हेलो, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ एमएस ऑफिस। बेटा इस वाले वीडियो में हम सीखेंगे कि एक एक्सेल सीट में हम टेबल कैसे क्रिएट करते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को ये पता ही नहीं होता कि एक एक्सेल सीट में हमने टेबल कैसे क्रिएट करने हैं। तो चलो उसके लिए हम एक एक्सेल सीट का ब्लैंक पेज ओपन कर लेते हैं, या आप ऑलरेडी कोई एग्जिस्टिंग पेज है तो वहाँ से न्यू और एक ब्लैंक पेज ओपन कर लेना आपने। ये आपका ब्लैंक पेज ओपन हो गया। ओके, देखो ब्लैंक पेज ओपन हो गया। आपने करना क्या है, अब आपको एक टेबल क्रिएट करना है। ठीक है, इस टेबल क्रिएट करने के लिए आप होम पेज पे जाओगे। ठीक है, होम पेज पे आपके पास ये आएगा, जैसे ये वाले ऑप्शन आएगा, ये वाला। ठीक है, इसमें लिखा है बॉटम बॉर्डर। तो यहाँ पे क्लिक करके आप देखो, बॉटम बॉर्डर, टॉप बॉर्डर करना है, लेफ्ट बॉर्डर करना है, राइट बॉर्डर करना है। तो आप यहाँ से आपको टेबल कितना बनाना है, पहले आपको टेबल कितना बनाना है। मान लो मैंने कहा कि आपको देखो कॉलम 1 2 3 4 5 5 कॉलम का टेबल और 10 रो बनानी है। तो आप इसको सिलेक्ट कर लोगे। देखो ऐसे आपने लेफ्ट क्लिक करा बटन माउस पे और ऐसे। ठीक है, तो आपका कितना 5 कॉलम और 10 रो का ऐसे करके, और यहाँ पे आके फिर ये देखो, तो आपका 10 रो और 5 कॉलम का एक टेबल बन गया। आपको एक और कॉलम ऐड करना है, तो सिलेक्ट करो ऐसे, फिर यहाँ जाके ये देखो आपका 6 कॉलम ऐड हो गया। आपको रो ऐड करनी है, तो आप कितनी रो, 10 रो और ऐड करनी है, तो सिलेक्ट करो 10 रोज और ऐसे सिलेक्ट कर लो। ठीक है, इसके बाद आता है जैसे मैंने इसको सीरियल नंबर कर रहा है। ठीक है, अब मेरे को नंबरिंग करनी है 1 to 20 तक। तो यहाँ से आप देखो, अभी आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट कैलिबरी है, तो आप इसको सिलेक्ट करके कोई और फॉन्ट भी ले सकते हो। जैसे मान लो मैंने लेना है ये वाला, ये देखो ये अलग सा फॉर्मेट आ गया। ठीक है, तो इस तरह से आप इस फॉर्मेट में इस देखो कंटेंट के हेडर के नाम भी चेंज कर सकते हो, एट्रीब्यूट्स का नेम या कॉलम का नेम चेंज करना है तो, या उसका फॉन्ट साइज चेंज करना है। देखो अपनी अकॉर्डिंगली यहाँ सेलेक्ट करो और उसका साइज और अपना उसका फॉन्ट जिस तरह से आपको चेंज करना है चेंज करो। बोल्ड करना है बोल्ड कर सकते हो। अब आया कि आपको नंबरिंग कैसे करनी है। देखो एक तो हो गया कि आप ऐसे ऐसे कर रहे हो, ये देखो मैनुअली कर रहे हो। ठीक है, अगर आपने मैनुअली नहीं करना है तो आप क्या करो, देखो 1 लिखा, उसके बाद आपने यहाँ कर्जर को लेके जाना और ऐसे स्क्रॉल करना है नीचे। देखो ऐसे ऐसे करके, और फिर फिल सीरीज। तो देखो आपके ऑटोमेटिकली फिल हो गई सीरीज। ठीक है, अब आपने मान लो 19 के बाद दोबारा से करना है आपको, और टेबल रो क्रिएट करनी है। आपने रो क्रिएट करी, देन फिर से यहाँ आके ऐसे स्क्रॉल करा और फिल सीरीज। तो ये देखो 33 तक आपकी ऑटोमेटिकली फिल सीरीज हो गई। ठीक है, अगर आपने इस पे देखो, आपको लगता है कि आपने अपना हेडर जो है वो जो टेबल का हेडर है, ठीक है, जिस पे एट्रीब्यूट्स वैल्यू लिखी है, उसको अगर हाईलाइट करना है तो आप ये देखो ऐसे सिलेक्ट किया, यहाँ पे गए, देखो जो भी आपको कलर टेबल लगता है अपने हेडर के लिए। ठीक है, तो ये देखो हेडर लग गया। अपने पूरे पूरे टेबल को बॉर्डर करना है, तो सिलेक्ट किया पूरे का पूरा टेबल, देन यहाँ गए थिक आउटसाइड बॉर्डर। ये देखो आपको बॉर्डर थिक हो गया। जिस जैसे मर्जी चाहे आप टेबल से ये कर सकते हो, आउटसाइड बॉर्डर ठीक करना है जिसको भी आपको करना है। आपको हर कॉलम को करना है, तो आप कॉलम को सिलेक्ट करो, यहाँ गए और ये ठीक आउटसाइड बॉर्डर। तो जो आपने सिलेक्ट कर रखा है, आप सिर्फ उसको बॉर्डर कर दोगे या उसको वो बोल्ड हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आता है, मैं लिख रहा हूँ नेम ऑफ द स्टूडेंट। ठीक है, तो देखो रैप हो गया टेक्स्ट, ये देखो इसके ऊपर आ रहा है ये। तो इसके लिए आपको एक टर्म आती है रैप टेक्स्ट। तो रैप टेक्स्ट कर लिए थे, तो जितना भी कॉलम की आपकी विड्थ होगी उसके अकॉर्डिंगली वो कंटेंट अपने आप एडजस्ट हो जाएगा। ये देखो ठीक है, जित जैसे मर्जी आप जानना चाहें मर्ज। आपके बाद मर्ज सेंटर करना है, अगर आपको लगता है कि ये दोनों को मर्ज करना है मुझे। ठीक है, दोनों को मर्ज करना है कि जैसे हो जाता है ना, जैसे मैं लिख रहा हूँ कि नेम ऑफ द स्टूडेंट है, जैसे नेम ऑफ द स्टूडेंट, तो स्टूडेंट के दो नेम हो सकते हैं, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। तो आप यहाँ पे कॉलम एक नया इंसर्ट कर लो। ठीक है, इन दोनों को सॉरी इन दोनों को मर्ज कर लो। ठीक है, फिर इन दोनों को मर्ज कर लो और यहाँ पे लिख दो नेम ऑफ द स्टूडेंट में। आपको फर्स्ट आ जाएगा, जैसे आपका फर्स्ट नेम क्या है और आपका लास्ट नेम क्या है, लास्ट नेम क्या है, तो इस तरह से हो जाएगा। देखो
आपने इसको बॉर्डर कर लिया तो आपका हेडर अब ऐसे हो गया। ये देखो आपका सीरियल नंबर, नेम ऑफ द स्टूडेंट, तो नेम ऑफ द स्टूडेंट में आपको क्या लिखा है अपने, आपके पास दो वैल्यूज़ है, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, तो आप इसको मर्ज कर लो तो ये सिंगल एट्रीब्यूट में दो वैल्यू आ जाएंगी। ठीक है। और वो तो मैंने बता ही दिया, जैसे मान लो मैं लिख रहा हूँ एड्रेस, तो एड्रेस में अब बच्चे का क्या आएगा, बच्चे का एड्रेस में आ जाएगा जैसे हाउस नंबर क्या है, ठीक है, बच्चे की सिटी कौन सी है, बच्चे की स्टेट कौन सी है, तो आप क्या करो इस एड्रेस को मर्ज कर लो सेंटर को, और एड्रेस में आपका आ जाएगा जैसे हाउस नंबर, जैसे आपका हाउस नंबर, फिर आपका आ गया कि किस सिटी में है, और फिर कौन सी स्टेट में है, तो ये देखो, तो आपका ये तीन वैल्यू एक एट्रीब्यूट्स में आ जाएगी। ठीक है बेटा। और इसके बाद अगर आपको लगता है कि ये आपका कंटेंट जो है जैसे सेंटर में रखना है, ठीक है, इसको आप अपने अकॉर्डिंगली देखो, लेफ्ट हो गया, राइट में भी कर सकते हो, सेंटर में कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है, जैसे मर्जी आपने करना है इसको। ठीक है, क्लियर है ये चीज़ें। अगर आपको नया कॉलम ऐड करना है देन कॉलम को सिलेक्ट करो, ऐसे किया, यहाँ गए, कॉलम लगाया, तो नया कॉलम आपका बन गया। ठीक है, दोबारा से उसकी फॉर्मेटिंग करनी है तो पहले इसको ये करके दोबारा इसको देखो ठीक कर दिया, तो आपका बॉर्डर हो गया ये। ठीक है, और टोटल बॉर्डरिंग करनी है तो आपको ऐसे बॉर्डर कर सकते हैं इसको, देखो ये आपका टोटल बॉर्डर हो गया। ठीक है, कोई भी नाम मान लो आपने, अब स्टेट सारे बच्चे आपके पास हिमाचल प्रदेश के हैं, एचपी के हैं, तो आप क्या लिखोगे, हिमाचल प्रदेश को ऐसे, और स्क्रॉल कर दोगे तो ये सिंगल वैल्यू सभी में आ गई। ठीक है, थोड़ी सी फॉर्मेटिंग चेंज हो जाएगी, फॉर्मेटिंग आप अपने दोबारा से इसको सिंगल लेके आओ, और उसके बाद दोबारा से आप बोल्ड कर लो इसको, देखो बोल्ड कर लिया। ठीक है, अगर सिंगल स्टेट में आ रहा है, देखो एचपी सारे बच्चे मान लो हिमाचल प्रदेश के हैं, एचपी के हैं, तो आपने एचपी लिखा और एचपी को स्क्रॉल डाउन करा तो आपका पूरे फिल हो गए आपके स्टेट वाइज के। ठीक है, फिर आपने मान लो कोई यहाँ पे फ़ोन नंबर वगैरह लिखना है तो आप फ़ोन नंबर लिख सकते हो। ठीक है, फ़ोन नंबर लिख सकते हो। ठीक है, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट एक और कि कई बार होता है कि हमें सम करना होता है, कि कोई वैल्यू, दो वैल्यूज़ दे रखी हैं और दो वैल्यूज़ को हमने सम करना है, मान लो उसके यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, सपोज करो स्टूडेंट के मैं लिख रहा हूँ मार्क्स हैं। ठीक है, यहाँ लिख दिया मैंने मार्क्स। ठीक है, मार्क्स है। ठीक है, और यहाँ मैं लिख देता हूँ इसका टी टी ओ टी ए टी ओ टी ए एल टोटल मार्क्स, पड़ती है ज़रूरत ऐसे हमें, तो पहले तो मैं इसके कॉलम क्रिएट कर लेता हूँ। कॉलम क्रिएट किया, तो कॉलम क्रिएट करने के लिए मैंने सिर्फ जो जिसमें कॉलम बनाना है, टेबल बनाना है, सिलेक्ट करा और ऐसे देखो टेबल बन गया। अब मार्क्स में मैंने उसके मान लो सपोज करो ST1 के मार्क्स हैं और यहाँ पे ST2 के मार्क्स हैं, तो मैंने रेंडमली ले लिया, आउट ऑफ 50 कर लेते हैं। ठीक है, कि आउट ऑफ 50 इसके मार्क्स इतने हैं। ठीक है, आउट ऑफ 50, और ये भी मैं कह रहा हूँ कि आउट ऑफ 50 मार्क्स इतने हैं। ठीक है, तो मैं रेंडमली पिक कर लेता हूँ वैल्यू, जैसे 12 हो गए, 50 में से 12 हो गए, 24 हो गए, 25 हो गए, 34 हो गए, 43 हो गए, 45 हो गए। ठीक है, और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ कि 28 हो गए, 34 हो गए, 34 सॉरी 45 हो गए। ठीक है, 32 हो गए, 35 हो गए, मान लो सपोज करो इतने, बाकी तो रेंडमली मैं पिक कर लेता हूँ ऐसे कि सपोज करो सबके मार्क्स ऐसे हैं, ये वाले फिल कर लिए मैंने रेंडमली वैसे ही। ये मैंने फिल कर लिए स्पेस वैल्यूज ऐसे रेंडमली आपको बताने के लिए। रो एक्स्ट्रा मैंने उसको डिलीट करने नहीं चाहिए मुझे रो। आपका फॉर्म दोबारा से आप चाहे इसको बोल्ड, बॉर्डर बॉर्डर बोल्ड है ना आपके, है ना डार्क, ठीक है, तो बॉर्डर ठीक कर लिया हम। अब कई बार मुझे आता है कि टोटल मार्क्स कितने हैं, आउट ऑफ 100 ST1 और ST2 के टोटल मार्क्स कितने हैं, तो मैं इन दोनों कॉलम्स को ऐड करना है, इन दोनों कॉलम्स को ऐड करना है, तो मैं बोल रहा हूँ टोटल मार्क्स आउट ऑफ, ठीक है, टोटल मार्क्स कितने में से कौन कौन से मार्क्स, ST1 प्लस
ST2 के टोटल मार्क्स कितने हैं। तो आप क्या करोगे, इन दोनों को ऐड करोगे। कैसे करना है, यहाँ क्लिक करो, ठीक है, फिर यहाँ क्लिक करो, आप लिखो इक्वल टू, और किस किस कॉलम को ऐड करना है, फर्स्ट कॉलम को प्लस इस वाले कॉलम को, और फिर क्लोज कर दो, ठीक है। तो देखो आपके 38 मार्क्स आ गए इन दोनों कॉलम्स को ऐड करके, ठीक है। अभी सभी को चाहिए, आपको सभी का एडिशन चाहिए, इस कॉलम का भी, इस कॉलम का भी, इसका भी, इसका भी। तो आप क्या करो, यहाँ पे फार्मूला आपने लगा दिया है, बस इसको ऐसे स्क्रॉल करो ऐसे, और ये देखो, और छोड़ दो। तो आपके टोटल के टोटल मार्क्स आ गए जो इन दो के नंबर्स को ऐड कर रहे हैं, ठीक है। ये देखो, ये आपने फॉर्मेटिंग कर लो इसकी, क्लिक किया और इसको दोबारा से ऐसे बोल्ड कर लो, ये वाला, ये देखो दिस, एंड ये ऐसे बॉर्डर कर लो, ठीक है। तो आपका टेबल जो है वो, और एक देखो साइड में आ रहा है लेफ्ट जस्टिफाइड हो रही है वैल्यू, सॉरी राइट जस्टिफाइड। आप इनको चाहो तो सिलेक्ट करो एंड देन सेंटर अरेंजमेंट कर दो इसका, तो ये सेंटर में हो गया वैल्यू, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट दिस लेक्चर, ठीक है। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया कंटेंट लेके आ रहा हूँ आपके लिए, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।